अगर आज अखिलेश यादव अगर कह दे कि करड़ी सेना वालों का मुकाबला करना है तो जिस तरह मोहम्मद गोरी की सेना को हमारे लोगों ने खदेड़ने का काम किया था, अंग्रेजों को डुबाकर मारने का काम किया था, उसी तरह करड़ी भरड़ी सेना वाले लुटेरे डकैत चंदाखोरों को जो है ना दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा और इतनी लाठियां मारा जाएगा कि गिनने का भी सेना वाले कल आ जाएंगे आम सपा के कार्यालय पर। और यहाँ पर हम लोग पूरा एकदम टीम तैयार है, उन लोग का मुकाबला करे खातिर भागे का रास्ता ना मिली। जाके 5 कालीदास मार्ग में सेना वाले ने जो कहे कि 10-90 से चलेंगे और समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर चल के धरना प्रदर्शन करेंगे, पुतला फूकेंगे, तो हमें अब लाठी सहेज सहेज के हम लोग भी रखे हैं और डालेंगे कहीं से निकालेंगे कहीं। लाठी मारे तो देख लो इसकी ताकत की मजबूत है कि कमजोर है। लाठी एकदम टाइट रखा गया तो नमूना पैकेज केवल है। वो मारेंगे हम छोड़ेंगे, एक कहीं का है, अरे वो एक मारेंगे हम 10 मारेंगे और मारेंगे ही नहीं। अहिर का एक बड़ा कहावत सरनाम है कि अहिर मारता इतना मारता है कि गिनता नहीं है, गिनने का मौका भी नहीं देता। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है ना इतना कमजोर नहीं है कि किधर भपकी दिखाओगे। और देखो ये जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे पीडीए के लिए। साथियों नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। करणी सेना कल लखनऊ में प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने खुले तौर पर धमकी दी है कि वो लोग समाजवादी पार्टी के कार्यालय का घेराव करेंगे। समाजवादी पार्टी के बाहर मौजूद हूँ मैं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता लोग मौजूद हैं, साथ में लौटराम निषाद जी मौजूद हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हाथ में लाठी लेकर के किसी का इंतजार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इन्हीं से बातचीत करके समझते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा कि लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर करके करड़ी सेना वालों तक हमारी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाएं कि समाजवादी पार्टी वाले ने लाठी एकदम तेल लगाए के एकदम तैयारी में हैं। अगर कल वो 10-90 से जैसा कहें कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जाएंगे तो समाजवादी पार्टी वाले रणछोड़ नहीं हैं। वो जो इधर भपकी दिखा रहे हैं सरकारी संरक्षण प्राप्त करके, योगी आदित्यनाथ से बिरादरी का तार जोड़ करके, तो समाजवादी पार्टी वाले हाथ पर हाथ धर के चूड़ी पहन करके घर में नहीं बैठने वाले हैं। अगर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आ गए ना, यही लठिया जौन है डाला जाएगा, कहीं से निकाला कहीं जाएगा, उनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। उनके पास बुलडोजर है, तलवारें लेकर के नंगी लगे पता नहीं क्या क्या घूम रहे हैं वो लोग। आप लोग लाठी के साथ मुकाबला करेंगे? देखो भैया, अहिरे का लाठी मलाहे का करवार, इनकर तोप बारूद सब हो जाई फेल। इस सरकार के संरक्षण में जिस तरह जिधर भपकी दिखा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कल ये गाली दे रहे थे। गाली जानते हो किसको दिया जाता है? हमारे यहाँ जो है कि साला जो होता है जीजा को गाली देता है, साला का लड़का फूफा को गाली देता है, ससुर जो है दामाद वाले को गाली देता है। तो कल यह करड़ी सेना वाले आए थे ना जो गाली दे रहे थे, तो अपने दामाद को, जीजा को और फूफा को गाली दे रहे थे। और जैसा कल कहे हैं कि 10-90 से हम जुलूस निकालेंगे, सरकार के संरक्षण में पल बढ़ रहे हो और पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ ये जो दिल्ली और लखनऊ वाला इंजन टकरा रहा है ना, ये अपनी बिरादरी का ताकत दिखवाना चाह रहा है। देखो इससे क्षत्रिय समाज और राजपूत समाज का करड़ी भरड़ी सेना से कोई मतलब नहीं है। एक करड़ी सेना वालों का बायोडाटा आप निकलवा लेना, एक से एक अपराधी मिलेंगे, लुच्चे लफंगे, 307 के, 302 के, 376 के ये अपराधी मिलेंगे। और ये अपने को बचाने, पुलिस के हाथ से बचाने के लिए यह जो है कि सरकार के पक्ष में खड़ा होकर के या भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन के रूप में जो काम कर रहे हैं, अगर लड़ना हो वास्तव में तो आओ सांगठनिक रूप से लड़ लो। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है ना इतना कमजोर नहीं है कि किधर भपकी दिखाओगे। और देखो ये जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे पीडीए के लिए बेहतर कर रहे हैं। हमारे यहाँ देखते हैं, कहा जाता है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो नगर बस्ती के कस्बा की तरफ आता है, पगला करके आ जाता है। ये करड़ी सेना वालों का न, ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो बौखलाए हैं लोकसभा चुनाव के परिणाम से, तो ये जो गीदड़ भपकी दिखा रहा है ना, तो जैसे गीदड़ नगर की बस्ती की तरफ आता है, तो ये करड़ी सेना वाले ने जो कहे कि 10-90 से चलेंगे और समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर चल के धरना प्रदर्शन करेंगे, पुतला फूकेंगे, तो हमें अब लाठी सहेज सहेज के हम लोग भी रखे हैं और डालेंगे कहीं से निकालेंगे कहीं से। वो लोग संवैधानिक बात अगर नहीं कर रहे हैं तो आप लोग लाठी लेके कौन सी संवैधानिक बात करते रहे हैं? देखो संविधान का सम्मान करने वाले हम लोग हैं, संविधान के रक्षक हम लोग हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हम लोग सम्मान करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह लोकतंत्र की
संविधान की, कानून व्यवस्था की धज्जियां करड़ी सेना वाले सरकारी संरक्षण में उड़ा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, वो मारेंगे हम छोड़ेंगे? एक कहीं का है? अरे वो एक मारेंगे हम 10 मारेंगे, और मारेंगे ही नहीं। अहिर का एक बड़ा कहावत सा नाम है कि अहिर मारता इतना है, इतना मारता है कि गिनता नहीं है, गिनने का मौका भी नहीं देता है। तो ये करड़ी सेना वाले कल आ जाएंगे आम सपा के कार्यालय पर, और यहाँ पर हम लोग पूरा एकदम टीम तैयार है। उन लोग का मुकाबला करे खातिर भागे का रास्ता ना मिली, जाके 5 कालिदास मार्ग में घुसी है। आपको लगता है कि उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? अच्छा आप ये बताओ, आप चले जाओ 10-90 पर धरना प्रदर्शन कर लो तो मैं जानूं तुमको। चले जाओ। तो जिनको 10-90 पर खुली छूट दी गई कल गाली गलौज करने के लिए, अखिलेश यादव जी तो उनको करड़ी सेना वालों के जीजा है ना, फूफा है, तो आके गाली दे रहे थे 10-90 पर। आप चले जाओ, हम चले जाए, जाने नहीं देंगे। तो ये पूरी तरह से जो है प्रशासनिक मदद से उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में एक करड़ी सेना वाले जो गिदड़ भभकी दिखा रहे हैं। अब तो वो लोकेंद्र राणा जो था वो भाग गया ना। 12 तारीख को करे आगरा में ना मोहम्मद गोरी की सेना को जिस तरह चंबल नदी के कबीरपुरा दामोदरपुरा में काट काट करके जो है चंबल नदी में कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ को खिला दिया था निषादों ने, और मोहम्मद गोरी की सेना को अगर 17 बार किसी ने पराजित किया तो निषाद समाज के लोगों ने किया। यादव तो हमारा बड़ा भाई है, यादव के साथ हम लोग गलबहियां करके चलेंगे। और वही कटीनर एक चंदवार राजघराना था, चंदावर फिरोजाबाद से फतेहाबाद वाले रोड पर कटीनर उसका पड़ गया मुड़कटवा गांव, वहीं सरपत में काट काट करके मोहम्मद गोरी की सेना को भगा दिया। तो देखो भैया, हम लोग शहीदों के परिवार से जुड़े हुए, हमारे लोग शहीद हुए, लेकिन ये जो आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना, ये अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले लोग थे, देश के साथ गद्दारी करने वाले थे, और अंग्रेजों की मुखबिरी करके उनके पेंशन पर पलने वालों की यह औलाद है। उनके पास इतनी हिम्मत है कि वो समाजवादी पार्टी कार्यालय को घेरने की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी को लगातार धमकियां दे रहे हैं कि यहाँ ना आ जाएं, वहाँ ना आ जाएं। इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है? लगता है वो लोग एक कर पाएंगे? मैं कह रहा हूँ ना कि वो करड़ी सेना वाले किसकी जाति के हैं? उनकी जाति का यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और आम क्षत्रिय समाज और राजपूत समाज खुद उनकी निंदा कर रहा है। और देख लिया करड़ी सेना, लोकेंद्र राणा जो करड़ी सेना का जो है अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, फूलन देवी का हत्यारा शेर सिंह राणा ही करड़ी सेना को बनाया था। अब तो वो 12 तारीख के कार्यक्रम को रणछोड़ साबित हो गया। अब ये कुल कहीं आके बैनर लगा के झूठे जो है हमारे क्षत्रिय भाइयों को अपमानित कर रहे हैं, लांछित कर रहे हैं, कहीं राजपूत समाज को लांछित कर रहे हैं। तो राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज जो है इस तरह का घटियापन का काम नहीं करता है। ये करड़ी भरड़ी सेना वाले आएंगे ना, तो यहाँ उनको ना भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। लाठी मजबूत है? लाठी मारे तो देख लो इसकी ताकत की मजबूत है कि कमजोर है। लाठी एकदम टाइट रखा गया, तो नमूना पैकेज केवल है। हाँ, ये नमूना पैकेज है। और कल आएंगे करड़ी सेना वाले तो देखेंगे। अच्छा, वो लोग अगर दलित सांसद के घर पे हमला कर रहे हैं, दलित समाज के सांसद को गाली दे रहे हैं, अखिलेश जी को तमाम चीजें कह रहे हैं, तो जो आप लोग पीढ़ी कह रहे हैं, आपका पीढ़ी तो मजबूत होना चाहिए ना कहीं। देखो भाई, सरकार तो हमारे दुश्मन की है, और दुश्मन तो अवसर ढूंढता है, और हम लोग उसको अवसर नहीं देना चाहते। और ये जो सरकारी के संरक्षण में जिस तरह की दरभपकी दिखा रहे, दिखाई लें। अरे 2007 में यही मुख्यमंत्री हैं, संसद में पुक्का फोड़ के रो रहे थे, बचा लीजिए नेताजी, बचा लीजिए, मेरी जान खतरे में है। तो कभी तुम्हारी बारी, कभी हमारी बारी। तो हम लोग भी इनकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं, और हमारी भी 2027 में सरकार आएगी ना, चुन चुन के इसका हिसाब लिया जाएगा। कभी कहते समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी। अगर हम लोग गुंडे रहते ना तो हम लोग दिखा देते, लेकिन हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश निर्देश का अनुपालन कर रहे हैं। अगर आज अखिलेश यादव अगर कह दे कि करड़ी सेना वालों का मुकाबला करना है, तो जिस तरह मोहम्मद गोरी की सेना को हमारे लोगों ने खदेड़ने का काम किया था, अंग्रेजों को डुबाकर मारने का काम किया था, उसी तरह करड़ी भरड़ी सेना वाले लुटेरे, डकैत, चंदाखोरों को जो है ना दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा, और इतनी लाठियां मारा जाएगा कि गिनने का भी मौका नहीं मिलेगा। कह रहे 4 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 4 मिनट के लिए बस, तो आ जाए वो। सरकार के काहे को सरकार से कल भैया करके चल रहे हैं। अरे भाई, 5 कालिदास मार्ग है, यही मुख्यमंत्री का आवास है, और जिस तरह कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, तो यह क्या इसे नहीं लगता है कि करड़ी सेना वालों का मन बढ़ाने का काम जो है कि ये योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी पीठों पर जो है ना कि जब मारा जाएगा ऐसा ना कि गद्दा हो जाएगा।
करणी सेना के पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता 10-90 चौराहे पर आके खुलेआम अखिलेश जी को गालियां देते हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यालय को घेरने की धमकी देते हैं। तो इधर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहना कि हमारी लठ तैयार है और लठ इतनी मजबूत है कि उनका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है। आप लोग सोचिए कि क्यों ये सब चल रहा है। बुनियादी मुद्दे भी हैं, उन पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन अब करणी सेना और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आमने सामने ना आ जाएं। जो भी खबर होगी आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।